नमस्कार, मैं हूं सविता शर्मा और आज हम संस्कार के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगी कि संस्कार जो शब्द है उस पे एक चर्चा का विषय है और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो अपनी पुरानी संस्कृति है और जो पुरातन हमारे धर्म की बातें हैं उसको कहीं हम भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता का नाम देते हुए और आज जो वर्तमान में चलन है अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी को ना छीनने की वजह संस्कार को ही देते हैं। आपको नहीं लगता कि संस्कार शब्द को हमने बहुत भारी भरकम सा शब्द बना दिया है? यानी अगर कोई बच्चा संस्कारी है तो उसके बहुत सारे नियमों के बोझ में दबा हुआ होना चाहिए, बहुत अनुशासन वाला होना चाहिए, उसमें अनुशासनहीनता नहीं पाई जानी चाहिए, किसी तरीके की गलती वो ना करे, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो गलती ना करे वो तो सिर्फ भगवान ही हो सकता है। और इतनी नैतिकता का बोझ लादने पर हम उसको कहते हैं कि हाँ वो संस्कारित है। और यही वजह है कि आज हम संस्कार जो शब्द है उसको बहुत भारी भरकम शब्द बना लिए हैं और ऐसा लगता है कि संस्कार पालना ये पुरानी संस्कृति है, पुरानी बातें हैं जिसको छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा है, वो इतनी निराश है, हताश है, भटकी हुई है और उसमें जो इतने आत्मविश्वास की कमी है, निर्णय लेने की शक्ति की कमी है, डिसीजंस वो नहीं ले सकते और अगर डिसीजंस ले भी सकते हैं तो उनमें धैर्य की कमी है जिसके पीछे वो लगे नहीं रह पाते। तो इन सभी के पीछे जो कारण है वो सिर्फ भौतिकतावादी की और हमें जो हम चलना शुरू कर दिए हैं वो ही सबसे बड़ा कारण है उसका। और संस्कार जो शब्द है उस पर मैं इसलिए इतना जोर डाल रही हूँ क्योंकि संस्कार का सीधा सा शब्द जहाँ तक मुझे लगता है ज्ञान, बोध और एक अच्छी आदतों का समुच्चय से है, जो बचपन से ही, यानी जब बच्चा गर्भ में आता है संसार में, जब पहली सीढ़ी पहले पायदान पे जब वो आता है तो उस वक्त से ही अगर उसमें ये बीज बो दिया जाए तो धीरे 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 युवा अवस्था आते तक, बड़े होते तक वो सारे संस्कार, वो अच्छी आदतें उसके अंदर पुष्पित और पल्लवित होने लगती हैं, जिनका उपयोग करके वो अपने जीवन की राह में मानव से महामानव बन जाता है। अगर हम सभी जितने भी महामानव हैं उनके जीवन की गाथाओं को पढ़ें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें तो सभी में एक बात सब बहुत ज़्यादा कॉमन थी सभी में, और वो ये थी कि सभी अपने आप में अनुशासित थे। मजदूर या काम करने वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों के द्वारा अनुशासित किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो स्वयं ही अनुशासित हो जाए वो राजा बन जाता है। तो बुद्ध हुए, चाहे गांधी जी हुए या शिवाजी थे, हम जितने भी बड़ी हस्तियों के बारे में नाम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनमें ये सारे संस्कार उनके बचपन से ही थे, उनके माता पिता के द्वारा दिए गए थे या उनके गुरुओं के द्वारा उनमें ये संस्कार भरे गए थे। जैसे चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य थे, शिवाजी के लिए उनकी माता जी ने ही पहले से तैयारी कर रखी थी। तो संस्कार बच्चों में देना और उनको बढ़ाने के लिए, इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है, बच्चों को अगर अनुकरण करने के लिए योग्य बनाना है तो सबसे पहले आपको स्वयं भी योग्य बनना होगा और उन अच्छी आदतों को आपको खुद ही पहले करके और एक मार्ग बनाना होगा जिसको देखकर बच्चे सीखें। क्योंकि बच्चे ज्ञान सुन करके नहीं सीखते, लेकिन अगर आप अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो बच्चे भी बड़े उत्साहित होकर पैर जरूर छूते हैं बड़ों का। और यही तो एक अच्छे संस्कार हैं जो हमसे ही बच्चों में जीन के जैसे जीन के द्वारा बहुत सारे जो गुण हैं हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही हमारे जो गुण हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। और आज हम लोग संस्कार पुरानी बातें हैं, पूजा पाठ पुरानी बातें हैं, मंत्रों का जाप, ध्यान, ये पुरानी बातें हैं, ऐसा सोचकर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते। हम आज शिक्षा में भी, स्कूलों में भी नवाचार को ला रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, नवाचार समय के हिसाब से आना भी चाहिए, लेकिन अगर उसके मूल में जाएं
तो हमें ये पता चलता है कि जब हम मैनेजमेंट में जाते हैं या मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं और बड़े होकर, तो हमारे अंदर में धैर्य की ज़रूरत, अनुशासन की ज़रूरत, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की ज़रूरत, और ना हारने की हिम्मत, विल पावर होना, कॉन्फिडेंस होना, जैसे जो बड़े बड़े शब्द हमें MBA में सिखाए जाते हैं या किसी प्रोफेशन में ट्रेनिंग दे के सिखाए जाते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये अगर आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमारे जो मनीषियों ने संस्कार के रूप में ही तो दिए थे हमें। और अगर संस्कार जैसे शब्द को देखा जाए तो संस्कार में ही तो अच्छी आदतें अगर आप किसी बच्चे में डेवलप कर दे रहे हैं तो वही तो है संस्कार। और बचपन से ही अगर बच्चा ध्यान करता है या पूजा पाठ में लगता है तो उसके अंदर में क्या होता है कि उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाती है। अगर वो किसी काम को लगातार कर रहा है, लगन और प्रयास से बचपन से ही अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके अंदर धैर्य की क्षमता बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो यही चीज़ें जो बाद में आपको सिखाई जाती हैं तो बाद में सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बच्चे में बचपन से ये आदतें सिखा दी जाए तो उसे बाद में जाकर के किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भौतिकवादी जो संसार है उसमें भी आपको आगे बढ़ने के लिए या सफल होने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और संस्कार ही होते हैं जो कि आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं और आगे संसार में लड़ने के योग्य और संसार में सरवाइव करने के योग्य बनाते हैं। तो हमने जो अभ्युदय कोशिश जो शुरू किया, ये सिर्फ एक महज अभियान नहीं है और एक नाम नहीं है, बल्कि एक दस्तक है, एक आग है जो हर माता पिता के दिलों तक, हर परिजनों के दिलों तक, हर अभिभावक, यहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगी हर इंसान के दिलों तक पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमें अपनी अगर संस्कारवान और खुशहाल जीवन में जीने वाली भावी पीढ़ी का निर्माण करना है तो उनके अंदर ये संस्कार का स्फुरण बचपन से ही करना पड़ेगा। और आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे इस अभियान में आए, साथ दें और एक संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करें।